नमस्कार साथियों। आज है 29 अगस्त और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए है महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत किस देश के साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा? हमारे सामने चार ऑप्शन है, रूस, जापान, अमेरिका और चीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। भारत जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा। इसमें जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा अपने रॉकेट से इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगी। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। वो लगभग 7 साल के बाद जापान के दौरे पर गए हैं। यह उनका जापान का 8वां दौरा है। 7 साल पहले वो 7वीं बार लगभग जापान गए थे। अब दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच में 4 अहम समझौते हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर है। इसी बीच इस 2 दिवसीय यात्रा में उन्होंने 4 अहम समझौते किए हैं। इसमें इसरो और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है के बीच में चंद्रयान मिशन के लिए जो सहयोग है उस पर साइन किए हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि जाक्सा जापान की। और यहाँ पे अगर हम जिक्र करें तो रोसकोसमोस ये है रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि नासा यह है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ईएसए यूरोपियन यूनियन की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब इस समझौते के बीच मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल, जापान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग करेगा। डिजिटल साझेदारी 2.0 टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में जॉइंट रिसर्च भारत और जापान के द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा देख लेते हैं 51 साल पहले जापान में बुलेट ट्रेन चली थी, यानी कि 1964 में। अब से 51 साल पहले तो जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है, ओसाका से टोक्यो के बीच में। अब लेटेस्ट इनकी E10 सबसे आधुनिक ट्रेन है और यह भारत और जापान में शायद इसको एक साथ लॉन्च किया जाएगा। जापान भारत को यह ट्रेन चलाने में मदद करेगा। भारत में इसकी रफ्तार 200, इस ट्रेन की E10 की तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अभी जो चल रही हैं उस ट्रेनों की औसत स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। जापान का बुलेट ट्रेन नेटवर्क दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। बीते 51 सालों में इस पर हादसे में कोई मौत नहीं हुई है। साथियों, यह एक रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है रजत पदक। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जबकि जूलियन वेबर जो जर्मनी के हैं उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब एक बार एक रिकॉर्ड देख लेते हैं। इस लीग में किसने सबसे ज़्यादा लंबा भाला फेंका है वो देखते हैं। जूलियन वेबर ने सबसे ज़्यादा 91.6 मीटर, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर, जबकि पीटरसन ने 85.64 मीटर दूर ये भाला फेंका है। अगला प्रश्न, इसी में ये नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड हैं। ये सारे लगातार तीसरी बार इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है, जबकि ज्यूरिख में आयोजित 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व RBI गवर्नर को IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा और रघुराम राजन। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उर्जित पटेल को हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका गवर्नर नियुक्त किया है। अब इसमें इनकी भूमिका क्या रहेगी पहले तो समझ लेते हैं। IMF है क्या? IMF वो है, एक तरीके से वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का सहयोगी है जो विश्व में और दूसरे देश हैं उनको लोन देने में मदद करता है। अब ये उर्जित पटेल की इसमें भूमिका ये रहेगी कि जो
दूसरे कंट्री को लोन पास करना होता है, उनमें इनकी अहम भूमिका रहेगी। किस देश को लोन देना है तो उसमें इनकी राय शामिल रहेगी। वर्तमान में भारत के जो आरबीआई है उसका गवर्नर संजय मल्होत्रा है, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। यानी कि ये तीनों ही तो पूर्व गवर्नर हैं, जबकि वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, हर्ष गुप्ता, अमनप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, विजय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमनप्रीत सिंह। ये लगभग 35 वर्षीय हैं और इन्होंने अपने शूटिंग करियर में ये पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। 16वीं एशियाई शूटिंग कजाकिस्तान के शिमकैंट में आयोजित की जा रही है और भारत इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीत के फर्स्ट पोजीशन पर है वर्तमान में। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 27 अगस्त और 29 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने भारत के तरफ से खेलते हुए बहुत से जैसे जो ओलंपिक खेल्स हैं उनमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में मदद की थी और वो एक हॉकी के महान खिलाड़ी हैं ऑल टाइम। अगला प्रश्न, बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी, जय शाह, गौतम गंभीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला ने कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि परमानेंट नहीं है, वर्तमान में ये बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। 3-4 साल से इस पद पर कार्यरत है। लेकिन रोजर बिन्नी जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी वजह से कार्यवाहक के रूप में राजीव शुक्ला जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब रोजर बिन्नी के बारे में देख लेते हैं। रोजर बिन्नी भारतीय एक स्पिन बॉलर थे, क्रिकेट। इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से खेलते हुए सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ही लिए थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को हर साल परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओपन एआई ने हाल ही में किसे भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन, सैम अल्टमैन, राघव गुप्ता, एलन मस्क, सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राघव गुप्ता। राघव गुप्ता को जो भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं सैम अल्टमैन के बारे में। ये जो ओपन एआई है ये इसके वर्तमान में सीईओ है। एलन मस्क स्पेस एक्स के को फाउंडर और उसके मालिक हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ पे 385.27 करोड़ रुपए यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? 4 ऑप्शन है, प्रताप राव जाधव, चिराग पासवान, शिवराज सिंह चौहान या ई रामा स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप राव जाधव। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। साथ ही करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। रोज़ हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसको आप लेते रहें और अपनी परीक्षा में सहयोग पाते रहें। साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत की और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में।